अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके सामने विल पावर सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। उर्दू में आमतौर पर इसे क़ुव्वत इरादी या खुदी वगैरह भी कहते हैं। ये बहुत ही अहम है स्टूडेंट्स के लिए ख़ासकर, क्योंकि स्टूडेंट्स को अमूमन अपनी तालीम के सिलसिले में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। उनको अपनी क़ुव्वत इरादी से काम लेना पड़ता है। बाज़ तलबा अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, बाज़ अपने आप को यानी सबसे आगे रखते हैं। ये दोनों का फ़र्क क्या है, आखिर है क्या, ये किसके अंदर है कि क़ुव्वत इरादी के ज़रिए से एक स्टूडेंट जो क्लास टॉपर्स है उनका भी मुकाबला कर सकता है। आमतौर पे ये देखने में आता है कि तालिब इल्म ये समझते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। इस तरीके के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं और ऐसे तलबा, ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, क्लासरूम में डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं। ये एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसे एहसास कमतरी भी कहते हैं, यानी खुद को कमज़ोर बनाकर सोचना। ये तालिब इल्म खुद को कमज़ोर बनाकर सोचते हैं। जबकि असल बात यह है कि इंसान का जो दिमाग होता है वो हमारे सारे जिस्म पर हुकूमत करता है। हम कमज़ोर सोचेंगे तो हमारे दिल और दिमाग से निकलने वाले जो कमज़ोर ख्यालात हैं ये हमारे जिस्म के अज़ा को भी कमज़ोर कर देते हैं, हमको आगे बढ़ने नहीं देते। इसलिए कहते हैं कि इरादा पुख्ता हो, पुख्ता इरादा हो तो जिस्म भी साथ देता है, क्योंकि सोच दिमाग में पैदा होती है और जिस्म को दिमाग के हुक्म पर काम करना होता है। इसलिए आप ये इरादा कर लें कि मैं ये काम करूँगा, कर सकता हूँ। अगर आप ये सोच लें कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो वो काम आप ज़रूर करेंगे। आपका जो दिमाग है आपके जिस्म से वो काम करा के छोड़ेगा। और आप अगर ये सोच लें कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो आपका दिमाग आपके बॉडी के पार्ट्स को वो काम करने ही नहीं देगा। इसलिए पहले ये पुख्ता इरादा कर लें, बाद में देखा जाएगा कितनी कामयाबी मिलती है, कितनी नाकामी मिलती है, उसका आप बाद में तज्जिया कर लें। लेकिन सबसे पहले तो इरादा करना ज़रूरी होता है। अगर आप इरादा कर लें कि मैं ये काम करूँगा तो ज़रूर होंगे। जैसे एक मिसाल के तौर पर आप घर से निकलते हैं कि मैं हैदराबाद को जाऊँगा, तो आप इरादा कर लेते हैं पुख्ता, और जब इरादा कर लेते हैं तो आप खुद ये कोशिश करने लगते हैं कि हैदराबाद को जाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और सारे काम करते ही जाते हैं और बिलाखिर आप हैदराबाद पहुंच जाते हैं। अगर उसके बजाय ये सोचा जाए क्या मैं हैदराबाद जा सकता हूँ, जा सकूँगा या ना जा सकूँगा, तो बस ये जहन तक महदूद रहता है। आप हैदराबाद पहुँच ही नहीं सकेंगे, आपको पुख्ता इरादा करना पड़ेगा। आप घर से निकलते हैं, इरादा करके निकलते हैं, जिस मंजिल का पहुंचने का है उसका इरादा ज़हन में रख के निकलते हैं तो उस मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन अगर इरादा नहीं तो वो मंजिल तक पहुंचते ही नहीं। इरादा पुख्ता नहीं है, ताल मटोल और जिस्म भी साथ नहीं देता। हमारा जिस्म भी दिमाग के कंट्रोल में होता है। हम जैसा सोचते हैं हमारा जिस्म वैसे ही कैफियत पैदा करता है।
अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे दिमाग की पॉजिटिविटी के रद्द अमल या रिएक्शन में जिस्म के अंदर भी पॉजिटिविटी पैदा होगी। अगर दिमाग में नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी ये जिस्म के अंदर कैफियत पैदा कर देगी खुद ब खुद। जैसे मिसाल के तौर पे हम देखते हैं, कोई गम की न्यूज़ सुन ले, जिस्म निढाल हो जाता, कमज़ोरी पैदा हो जाती है। उसके बदले में अगर कोई खुशी की खबर सुन लें, कामयाबी की इत्तला मिल जाए, तो जिस्म में कैसी फुर्ती पैदा होती है, फ्रेशनेस महसूस होता है। यानी सारा खेल दिमाग का है। सोचना है तो सोचने में क्या खर्च होता है? आप छोटा क्यों सोचे? जब सोचना है तो बड़ा ही सोचे, कोई अच्छा ही सोचे। अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा काम करना आसान होगा। अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव आसान हो जाएगा। पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव करना आसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी रखें, अच्छा सोचें। आमतौर पे ये ऐसी बात सुनने के बाद बाज़ लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि गम और खुशी के जो जज्बात होते हैं वो अचानक किसी इत्तला के सुनने के वजह से पैदा होते हैं। खुद पर तो काबू नहीं होता, अचानक ऐसी कैफियत पैदा होती है। बिल्कुल ये बात सही है, इसे रोका नहीं जा सकता। हम खुशी की या गम की खबर अचानक सुनते हैं, कुछ लम्हों तक, कुछ देर तक साइकोलॉजिकली हमारे जिस्म पे उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारा दिमाग जब हमारे ख्वाबों में आ जाता है तो हमारे लिए उसको रुख मोड़ना आसान हो जाता है। बाज़ लोग इस गम की खबर को मुसलसिल सोच कर अपने दिमाग को यानी नेगेटिव बना लेते हैं। और बाज़ लोग उस नेगेटिविटी को ख़त्म करके वहाँ से पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। यानी फर्स्ट रिएक्शन जो हमारे कंट्रोल में है, थोड़ा वक्त लेकर हम अपने आप को यानी पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें। उसके बाद हमारा रिएक्शन जब ठंडा पड़ने लगे तो हम अपने दिमाग के हिसाब से हमारे बॉडी को भी ढाल सकते हैं। अब तक मैंने ये बात कॉमन यानी आम तौर पर लोगों के साथ जो नेगेटिविटी की कैफियत पेश आती है या पॉजिटिविटी की, उसके लिए कही थी। लेकिन अब इस बात को मैं एजुकेशन से जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ और स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। आमतौर पर मैं ये देखता हूँ कि जब क्लासरूम में कोई टास्क दिया जाता है तो बाज़ तालिब इल्म उस टास्क को देखते ही ढेर हो जाते हैं। बस ये समझ लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं, ये मेरे लिए नहीं, बल्कि क्लास टॉपर्स के एक 8-10 नेम्स होते हैं, उनकी तरफ इनका ख्याल जाता है कि ये कर सकते हैं, फलां स्टूडेंट ये कर सकता है, वो टॉपर है, उसके बाद सेकंड टॉपर है, वो कर सकता है, वो कर सकता है। बल्कि क्लासरूम में सारे लोग उसी तरफ देखना शुरू करते हैं जो पहली बेंच पर बैठे होते हैं। यानी सब पहले ही ढेर हो जाते हैं कि ये हमारे बस की बात ही नहीं, ये 8 लोग करेंगे।
यहाँ दो बातें पैदा होती है। एक तो इनके अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है और ये काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि पहले ही सोच लेते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं। दूसरे जब उनकी तरफ देखते हैं तो उनका हौसला बढ़ता है कि हाँ, ये लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, हम कर सकते हैं ये काम, चाहे आए या ना आए, वो करके छोड़ते हैं। अगर सारे स्टूडेंट ये सोचें कि ये काम फलां ही क्यों कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, उसके भी दो आँख है, उसकी भी दो कान है, और उसका भी एक मुंह है, हमारा भी दिमाग है, उसका भी दिमाग है, फिर क्यों हम पीछे हैं? कोशिश करूँगा, मैं भी कर सकता हूँ, तो वो ज़रूर कामयाब होता है। हो सकता है एक या दो दफ़ा उसकी नाकामी हासिल हो, लेकिन उसके बाद वो ज़रूर कामयाबी हासिल कर लेता है। तो सोचना ये चाहिए कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। ये इरादा उसको वो काम करने में आसानी फराहम करता है। मेरे बस की ये बात है, तभी वो ये काम कर सकता है। रास्ता चलते हैं, कहीं कोई गड्ढा आ जाए, आजू बाजू कीचड़ है, गड्ढे के ऊपर से छलांग लगाना है, तो पहले ये सोच लेते हैं कि मैं उस पार कूदूंगा तो वही लड़का उस पार कूद सकता है, क्योंकि उतनी कोशिश भी करेगा और उसका जिस्म भी साथ देगा। और ये सोचेगा दूसरा कि मैं नहीं पार कूद सकता, तो वो कूदना तो दूर की बात, वो कोशिश भी नहीं करेगा। और ये सोचेगा कि शायद मैं कर सकूं या ना कर सकूं, करूं या ना करूं, उसके बाद अगर वो छलांग लगा तो ये दरमियान में गिरेगा, या हो सकता है पार भी हो गए। तो इसी साइकोलॉजी को हमें इस्तेमाल करना चाहिए स्टूडेंट्स को, कि हर काम मैं भी कर सकता हूं, तब वो काम ज़रूर करेगा। तो इस तरीके से हम अपनी नेगेटिविटी पर काबू पाएं और हमारा जो विल पावर है उसे बढ़ाएं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको पुख्ता करें, और इरादा पुख्ता करके काम करना शुरू करें। ऐसा नहीं पुख्ता इरादा करके बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं होता। मैं जाऊंगा हैदराबाद, घर में बैठे पुख्ता इरादा करे, ना बस स्टेशन जा रहे, ना घर से बाहर निकल रहे, हैदराबाद नहीं पहुंच सकते। पुख्ता इरादा के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। उसके लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, उस पर भी अमल करना चाहिए। तो इस तरीके से हम अपनी कमज़ोरियों पर काबू पा सकते हैं।